क्वेश्चन 10.5 है A 50 kg girl wearing high heel shoes balances on a single heel. The heel is circular with a diameter 1.0 centimeter. What is the pressure exerted by the heel on the horizontal floor? अब कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है हील, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है फोर्स फोर्स अपॉन एरिया से हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे फोर्स क्या होगा? इस गर्ल का वेट होगा। सो हम एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे? mg से निकाल लेंगे। और अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है तो प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा F अपॉन ए। F क्या हो जाएगा? mg अपॉन ए। यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा एरिया। एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। अभी हमारा r है, diameter is given 1 centimeter, तो 1.0 by 2 this will be 0.5 centimeter। और इसको अगर हमें मीटर में चेंज करना है तो 0.5 into 10 to the power minus 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। और इसको हम लिख सकते हैं 5 into 10 to the power minus 3 मीटर। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। मास है 50 और g की वैल्यू है 9.8। पाई हम लिख सकते हैं 22 अपॉन 7। 7 चला जाएगा ऊपर और r है 5 into 10 to the power minus 3 of whole square। This will be 50 into 9.8। 7 ये ऊपर आ गया तो 7 हो जाएगा अपॉन 22 into इसका स्क्वायर करेंगे 25 into 10 to the power 3 to जा 6 यानी -6 हो गया। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 11 2 से करते हैं ज़्यादा सही है। 2 11 टाइम से चला जाएगा ये 25। 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 9.8 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 68.6 अपॉन 11 और ये 10 की पावर -6 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अभी 68.6 को हम 11 से डिवाइड कर लेंगे। 68.6 तो 11 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स ये हो जाएगा 66 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। 6 यहाँ पे डाल लेंगे। 11 2 जा 22 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। पॉइंट लगा 0 हो जाएगा और ये 3 टाइम्स चला जाएगा तो ये आ गया 6.23 into 10 to the power 6। तो यही वो प्रेशर है जो हील की वजह से हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे लगेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 10.6 है टोरिसलीज बैरोमीटर यूज्ड मरकरी, यानी टोरिसली ने बैरोमीटर में जो यूज किया था वो था मरकरी। पास्कल डुप्लीकेटेड इट, पास्कल ने इसकी जगह पे यूज कर लिया फ्रेंच वाइन। फ्रेंच वाइन मतलब शराब। अब डेंसिटी, उसकी डेंसिटी कितनी है? 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें निकालना है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हमें चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना होता है उतने के बराबर कितना ये कॉलम बनेगा, किसका? वाइन कॉलम बनेगा और उसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी। तो ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं इस वाइन कॉलम जो बना है, जो भी वाइन कॉलम बना है उसकी हाइट है h। तो सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं लेट h बी द height of the wine column and rho be the density of the wine तो इस जो ये वाइन कॉलम है इसकी वजह से जो प्रेशर होगा, प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? h रो g, जो कि इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
के बराबर। तो वी कैन राइट हियर एच रो जी इक्वल टू पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन रो जी। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हो जाएगा 1.013 इंटू 10 टू द पावर जाएगा 5। ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू। और रो जो कि दिया है 984 इंटू जी है 9.8। अभी हम इसको थोड़ा सॉल्व भी करते हैं। यहाँ से हमने 3 zeros अगर हम ले लेंगे तो 1013 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, 10 टू द पावर 2 ये बच गया है, 984 ये हो गया है इंटू 98। इसको हम कर ले रहे हैं 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड करेंगे 49 हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 5065। अभी 5065 को हमें डिवाइड करना है 984 से। थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 टाइम्स जब हम इसको करेंगे तो ये आता है 4920, और ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 145। अब पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 0 और ये जाएगा 1 टाइम्स। 1 टाइम जाएगा तो 984 यहाँ पे लिखेंगे, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 466। पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, और ये जाएगा फिर ये चला जाएगा 4 टाइम्स। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 5.14 अपॉन 49 इंटू 10 टू द पावर 2। ये हो जाएगा। अब ये इसको भी एडजस्ट कर लेंगे तो 514 हो जाएगा अपॉन 49। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, चलिए मैं ये भी दिखा देता हूँ डिवाइड करके। 49 से 514 को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले ये 1 टाइम जाएगा तो आ जाएगा 49, माइनस करेंगे इधर आ जाएगा 2, ये हमने 4 कर लिया यहाँ पे कॉपी। अभी ये 0 टाइम जाएगा तो 0 आ जाएगा, और माइनस करेंगे 24, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, और ये जाएगा 4 टाइम्स। 4 टाइम्स जब जाएगा तो ये हो जाएगा 196। माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद इसको अप्रॉक्स यहाँ पे 10 में 6 जाएगा, हो जाएगा तो हो जाएगा ये 4, 3 13 में 9 जाएगा तो हो जाएगा ये 4। पॉइंट लगा है 0 बढ़ा देंगे, 440 हो गया। अब 49 ये 8 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 10.48, और अप्रॉक्स में इसको हम लिख सकते हैं 10.5 मीटर। तो इस वाटर कॉलम की हाइट जो आएगी वो आएगी 10.5 मीटर। क्वेश्चन 10.7 है, वर्टिकल ऑफशोर स्ट्रक्चर इज बिल्ट टू विदस्टैंड अ मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ 10 टू द पावर 9 पास्कल। ऑफशोर का मतलब होता है समुद्र तट से थोड़ा सा दूर। एक वर्टिकल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है जो कि मैक्सिमम स्ट्रेस को बियर कर सकता है। कितना है वो, 10 टू द पावर 9 पास्कल। Is the structure suitable for putting up on the top of an oil well in the ocean? यानी ओशियन में एक ऑयल वेल है, क्या उसके ऊपर इसको हम रख सकते हैं? तो ये कैसे हम निकाल सकते हैं? तो वहां पर हमें प्रेशर को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उस डेप्थ में कितना प्रेशर आ रहा है। अगर वो प्रेशर इस प्रेशर से कम है तो यानी ये स्ट्रक्चर उस प्रेशर को बियर कर सकता है, यानी हम उसको प्लेस कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ ओशियन कितनी है यहाँ पे, 3 किलोमीटर। हमें इग्नोर करना है ओशियन करंट्स को। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे कि जो ये ओशियन कॉलम का जो प्रेशर बन रहा है वो कितना होगा। तो P इक्वल टू एच रो जी से हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं।
h है हमारा 3 किलोमीटर, यानी इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे। 3 इंटू 10⁹ 9 हो जाएगा। रो रो ये हो जाएगा 10⁻3। वाटर का जो रो होता है 10⁻3 होता है। इंटू जी हम लोग रखेंगे 9.8। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ रहा है 2.94 इंटू 10⁻, पास्कल, जो कि क्या है, लेस देन 10⁻, पास्कल। इसका मतलब हम इसे यहाँ पर रख सकते हैं, स्ट्रक्चर इज स्टेबल, स्ट्रक्चर इज और in up on top of an oil well in the ocean. Okay.